नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों आज है मेरे पास मिनी कूलिंग फ़ैन। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही वायरल फ़ैन है। इंटरनेट के ऊपर ये बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोग अपने हॉस्टल में इसको जो है वो बाई कर रहे हैं, लोग घर में जो रहते हैं वो भी बाई कर रहे हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है वो हॉस्टल के लिए सोच रहे हैं। बहुत बेहतरीन मिनी कूलिंग फ़ैन है। तो यहाँ पर इसकी मैं करूँगा अनबॉक्सिंग, करूँगा इसको रिव्यू, बताऊँगा क्या फ़ीचर्स मिलते हैं और क्या ये सच में जस्टिफाई करता है लेना। मतलब बहुत ज़्यादा आजकल वायरल हो रखा है यार, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसे यहाँ पर जो है वो टेस्ट करने के लिए। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप भी लेने का सोच रहे हैं ये मिनी कूलर इस गर्मी में और अपने गर्मी को यहाँ पर जो है वो भगाना चाहते हैं और ठंडी का एहसास लेना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या हमें ठंडी का एहसास ये जो मिनी कूलिंग फ़ैन है ये दे पाएगा या नहीं। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस मिनी कूलिंग फ़ैन की, तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है मिनी कूलिंग फ़ैन एयर कूलर फ़ैन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है स्ट्रॉन्ग एयर सप्लाई ऑफ द थर्ड गियर टरबाइन। ठीक, यहाँ पर आपको नीचे कुछ मतलब जो है वो फीचर देखने को मिल जाएंगे लिखे हुए, जैसे कि कलर्स है, इसके ऊपर ह्यूमिडिफाई मिल जाता है, 7 कलर्स एलईडी मिलती है, 1 to 3 आवर्स का यहाँ पर जो है वो टाइमर देखने को मिल जाता है। सामने इसकी फ़ोटो मिल जाती है, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो ग्रीन, ब्लैक, वाइट, ठीक है, पिंक है, गुलाबी हो गया और ब्लैक, ठीक है, ब्लू। तो अलग अलग कलर्स में ये आ जाता है। इधर यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिखाए गए हैं, जैसे कि ये क्लीन कर सकते हो इसकी फ़ैन ब्लेड को, इसके आगे वाले प्लास्टिक को हटाकर। ठीक है, वाटर टैंक इसके अंदर मिल जाता है, उसे भी आप इजीली क्लीन कर सकते हो और बेडरूम में आप इसे जो है वो यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर ऑफिस में यूज़ कर सकते हो, किचन एंड होम एंड जहाँ आप चाहो हर जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पर ये हमारा कुछ इस तरीके से बॉक्स ओपन हो जाता है और ये हमारा जो कूलर है ऊपर की तरफ वो हमें रखा कुछ इस तरीके से मिलता है। हम अपने कूलर को कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। हालांकि बॉक्स में देखिए और क्या मिलता है, तो बॉक्स में हमें एक यूज़र मैनुअल दी गई है। ठीक है, एक छोटी सी जो है वो ह्यूमिडिफाई फ़ैन का मतलब जो है वो यूज़ करने का इंस्ट्रक्शंस लिखा है, इसको हम हटाते हैं। यहाँ पर इसकी जो इनवॉइस है वो मिल जाती है। यहाँ पर हमें एक USB टाइप C वाला केबल जो है वो मिल जाता है, जिससे कि इसको पावर मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं अपने फ़ैन को। तो ये है दोस्तों हमारा मिनी कूलिंग फ़ैन, जिसको कि आप देख सकते हो मतलब कैसा ये मिल जाता है। प्लास्टिक बिल्ड है, लाइट वेट है, मतलब इजी टू कैरी है। यहाँ पर आपको एक हैंडल भी दिया गया है, जिससे कि आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो कहीं भी। ठीक है, टांग भी सकते हो, कैरी भी कर सकते हो। यहाँ पर ऊपर जो इसकी प्लास्टिक है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि देख सकते हो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, नीचे हवा चाहिए ऊपर चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक का यहाँ पर ये मेड ऑफ है। ठीक है, यहाँ पर पीछे की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पर USB टाइप C से इसका जो है वो आप कह सकते हो पावर दे सकते हो। सामने की तरफ आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ये वाला जो ऑप्शन है ये फ़ैन कंट्रोल का है, फ़ैन स्पीड का 3 यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस दिए गए हैं। मतलब फर्स्ट आप कह सकते हो स्पीड, फिर सेकंड स्पीड, फिर थर्ड स्पीड। उसके बाद ये ह्यूमिडिफाई का आप कह सकते हो बटन है। इससे क्या है कि जो भी आप टैंक के अंदर मतलब जो पानी डालोगे वो आपको वेपर के फॉर्म में जो है वो मिलेगा। मतलब इससे कूलिंग आपकी और अच्छी होगी और ठंडी का एहसास आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको LED अलग अलग 7 कलर देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप इस बटन से चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको एक टाइमर मिल जाता है 1 to 3 आवर्स का, और यहाँ से आप ह्यूमिडिफाई जो है वो एयर निकलेगी। ठीक है, ये यहाँ पर आपको फ़ैन मिलता है। यहाँ पर आप जो है वो इस फ़ैन को जो है वो रिमूव भी कर सकते हो लाइक दिस। मतलब इसका जो प्लास्टिक है वो भी ईजिली रिमूव हो जाता है, जैसे देख सकते हो। तो अगर आप इसके फैंस को क्लीन करना चाहते हो तो ईजिली आप इसके फ़ैन को भी जो है वो क्लीन कर सकते हो इस जाली को रिमूव करके। ठीक है, तो मैं जाली लगा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों इससे अब हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब जो है वो इसके अंदर मैं पानी भर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने पानी पहले यहाँ पर 1 कप लेकर रखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर जो है वो पानी डाल लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं करूँगा, मतलब थोड़ा ही फिल करूँगा, ज़्यादा फिल नहीं करूँगा। ठीक है, ये मैंने पानी डाल लिया है और मैं इसे जो सप्लाई देने वाला हूँ पावर की, वो देने वाला हूँ अपने पावर बैंक से। मतलब आप डायरेक्ट चार्जर लगा के भी चला सकते हो, और मैं यहाँ पर जो है वो इसे पावर दूंगा इस पावर बैंक से। तो मैं इसे यहाँ पर जो है वो USB केबल से कनेक्ट कर लेता हूँ, जो इसके अंदर मिल जाती है। एंड आफ्टर कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है इसकी कूलिंग को लेकर। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो मैंने इसे पावर में लगा दिया है। ठीक है, ये मैंने पावर में लगा दिया है और अब देखते हैं इसकी कूलिंग मुझे कैसी मिलती है। तो अब यहाँ पर जो है वो मैं इसे ऑन करने वाला हूँ। तो 1 2 3 फ़ैन जो इसका चल गया है और अभी फर्स्ट स्पीड में है। मैं थोड़ा सा कैमरे को और नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो ईज़िली देख सको आप। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट स्पीड में चलाया हूँ। अब मैं इसे सेकंड कर दूँगा, फिर थर्ड कर दूँगा।
तो ये थर्ड में इसकी जो फ़ैन स्पीड है वो हमें मिल जाती है। हालांकि फ़ैन स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब मैं दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो, ठीक है। अगर बंद करूँगा तो ये कागज़ नीचे की तरफ आ जाएगा, देखो, ठीक है। तो फ़ैन स्पीड मिल जाती है। हालांकि अब यहाँ पर जो है वो तीसरी भी स्पीड इसकी मिल जाती है, मतलब थर्ड आप कह सकते हो टाइम्स तक जो इसकी स्पीड है फ़ैन की वो बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर जो मैंने वाटर डाला था वो ह्यूमिडिफायर यहाँ पर इस तरीके से काम करेगा, मतलब मैं पहला यहाँ पर ऑप्शन अगर दबाऊंगा तो थोड़े मतलब जो होल से हैं वहाँ पर ह्यूमिडिफायर एयर निकलेगी। अगर मैं फिर दबाऊंगा तो यहाँ पर सभी होल से जो है वो, अगर मैं मतलब थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो सभी आप कह सकते हो होल से जो ह्यूमिडिफाइड एयर है वो निकलने लगेगी। मतलब इसकी जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में निकलने लगेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एलईडीज़ की, तो यहाँ पर अलग अलग कलर में आपको एलईडीज़ मिल जाती हैं, देख सकते हो। यहाँ पर रेड है, फिर रेड है, फिर ये वाइट है ना, पिंक है, ब्लू है, तो अलग अलग एलईडी, ग्रीन है, अलग अलग कलर में मिल जाती है। यहाँ पर मैं जो टाइमर है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसे तो ईजी टू कैरी भी है, मतलब हम इसको पावर बैंक से कहीं भी सप्लाई देकर जो है वो ईजी कैरी कर सकते हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो वेपर निकलती है, तो इससे कूलिंग जो है वो और थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब अगर हम बात करते हैं इसके कूलिंग की, मतलब कैसी ये कूलिंग दे रहा है, तो मैं सच बताऊँ, मैं इतनी दूर बैठा हूँ इससे और मुझे हवा जो है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। मतलब अगर गर्मी लग रही है और मैं इसे ऑन कर लूँ और तो कुछ इस तरीके से इसको जो है वो सेटअप कर लूँ, तो मैं आराम से अपनी टेबल पे हेड डाउन करके जो है वो इसकी हवा पे सो सकता हूँ। और मतलब बेड के आसपास अगर आपको लगाना है, लाइक अगर आप बेड के जस्ट साइड में रख लो, लाइट चली जाती है कभी, तो इमरजेंसी के लिए ये फ़ैन अच्छा है। मतलब इसको जस्ट आप पावर बैंक से मतलब जो है सप्लाई देकर आराम से मज़े ले सकते हो ठंडी हवा के। तो हवा तो ये अच्छी दे रहा है, नो मतलब कोई डाउट नहीं है, नो डाउट हवा अच्छी दे रहा है। लेकिन हाँ, ये जो है आप कह सकते हो लाइट वेट भी है, तो ईजी टू कैरी भी है। लेकिन हाँ, अगर आप ज़्यादा दूर से इसकी हवा को अगर आप एक्सपीरियंस करने की कोशिश करोगे तो शायद आपको उतनी अच्छी हवा नहीं मिलेगी। मतलब अगर मैं इतनी दूर इसको रखा हुआ हूँ और अगर मैं अपनी कुर्सी को पीछे कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ तक उतनी अच्छी हवा नहीं आ रही है। लग रही है लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी सी हवा लग रही है। लेकिन हाँ, जब मैं इसके पास जा रहा हूँ और अपनी फेस को इसके सामने कर रहा हूँ तो मुझे सच में जो है वो ठंडी हवा महसूस हो रही है। सबसे मेन जो है बात है ठंडी हवा आने की, वो ये है कि ये ह्यूमिडिफायर जो है वो ठंडी ठंडी आप कह सकते हो पानी के वेपर्स को बना रहा है, जिसके जैसे जो है ये वेपर मेरे मतलब फेस पे लग रहे हैं, तो मुझे और ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो नो डाउट फ़ैन अच्छा है। लेकिन अब मैंने एक चीज़ और मतलब यहाँ पर जो है वो गौर की है, अगर मैं ह्यूमिडिफायर बंद कर देता हूँ तो इसकी फ़ैन स्पीड और बढ़ जाती है। मतलब अगर मैं चारों ऑप्शंस को खोल देता हूँ, लाइक एलईडी भी जला देता हूँ एंड ह्यूमिडिफायर भी ऑन कर देता हूँ, तो इसकी फ़ैन स्पीड जो है स्लो हो जाती है, क्योंकि पावर्स और अलग अलग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब ह्यूमिडिफायर भी ऑन हो जाता है, फिर उसके बाद एलईडी भी, लाइट भी जो है वो ऑन हो जाती है, तो वहाँ पर इसकी जो आप कह सकते हो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ऐसे में दोस्तों अगर मैं सिर्फ यहाँ पर जो है वो मतलब फ़ैन को ओपन करता हूँ तो इसकी जो फ़ैन की स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ी रहती है। मतलब दूर भी अगर मैं हूँ तो सिर्फ मैंने अगर फ़ैन ऑन किया तो मुझे हवा यहाँ पर जो है वो दूर भी लगती है। लेकिन जहाँ पर मैं ह्यूमिडिफायर जो है वो ऑन कर लेता हूँ तो इसकी फ़ैन स्पीड जो है वो डाउन हो जाती है। और जितने मतलब तेज़ मैं ऑन करूँगा, जैसे मैं थर्ड ऑप्शन में ह्यूमिडिफायर को जो है वो ऑन कर लेता हूँ, तो इसकी फ़ैन स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो जस्ट आप अगर फेस के सामने रहोगे, इसके मतलब कूलर के सामने जब अपने फेस को रखोगे तभी यहाँ पर ये चिल्ड करता है। मतलब चिल्ड क्या, लेकिन हाँ एक ठंडी हवा देता है। तो ठीक है, देखो इमरजेंसी केसेस के लिए ठीक है, जहाँ पर पंखा आप नहीं लगा सकते हो या अचानक लाइट चली गई है, अब ठंडी हवा की ज़रूरत है, नींद नहीं आ रही है, तो आप इसे मतलब जो है वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ रेगुलर बेसिस पे, तो देखो यार इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है वो 1250 रुपये का पड़ा है और ये मैंने इसे मीशो से जो है वो बाई किया है। ठीक है, इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि ये इजी टू कैरी है। ठीक है, यहाँ पर ये ठंडी हवा भी फेंकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ह्यूमिडिफायर भी देखने को मिल जाता है। जो अलग कूलर जो छोटे छोटे आते हैं कूलिंग फ़ैन, वहाँ पर आपको ह्यूमिडिफायर नहीं मिलता, तो इसमें ये एक एडवांटेज मिल जाता है। साथ ही साथ आप इजी टू क्लीन है, मतलब इसके आप कह सकते हो क्लीन भी कर सकते हो इसके जो है प्लास्टिक को जो है रिमूव करके। तो ये सब इसके एडवांटेज है। पावर सप्लाई आप छोटे से पावर बैंक से भी दे सकते हो। बट अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और आप इसको जो है वो सीधे रख के जो है वो इसकी हवा का मतलब मज़ा ले सकते हो। अगर ज़्यादा इसे मूव करोगे तो इसका पानी जो है वो इधर उधर से भी निकल सकता है। अगर मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पर आपका जो है सबसे पहले ये कि जब मैं इसको मतलब पावर सप्लाई देता हूँ पावर बैंक वगैरह से और इसके फ़ैन को स्पीड की जो है वो टॉप स्पीड सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं बाकी अगर ऑप्शन को ओपन करता हूँ लाइक ह्यूमिडिफायर को या लाइट को जलाता हूँ, तो इसकी फ़ैन स्पीड स्लो हो जाती है। जब तक मैं ह्यूमिडिफायर को ऑन नहीं करता हूँ तब तक इसकी फ़ैन स्पीड जो है वो बढ़ी रहती है। तो मुझे एक ये डिसएडवांटेज लगा। मुझे ऐसा लगा कि यार फ़ैन भी स्पीड टॉप रहती और ह्यूमिडिफायर चलता रहता तो और अच्छा लगता, मतलब दूर तक हवा आती। तो ये मुझे डिसएडवांटेज लगा। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं लगी। ठीक है, मतलब बिल्ड क्वालिटी देख रहे हो आप, जस्ट मैंने ऐसी लॉक वाला कोई सिस्टम नहीं है, पानी वाला चैम्बर है, कहीं इधर उधर हुआ तो पानी गिर भी सकता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल पंखा लेने जाओगे
तो आपको मतलब थोड़ा बहुत और लगाना होगा। फिर उसके बाद आपको जो फर्राटा आता है, जो पेडिस्टल फ़ैन आता है, वो आपको मिल जाएगा। तो वो जो लॉन्ग टाइम है वो भी चलेगा, उसकी मोटर भी बड़ी रहेगी। और उससे क्या है कि आप जो है अगर आपके घर में इन्वर्टर है तब भी आप उसे जो है वो चला सकते हो, और इससे जो है वो कई गुना ज़्यादा हवा आपको देगा। इसकी हवा जहाँ सिर्फ आपके फेस में लगेगी, उस आप कह सकते हो जो पेडिस्टल फ़ैन की हवा जो है वो पूरी आपको बॉडी में लगेगी। तो बहुत अंतर है। तो मैं यही कहूँगा कि इमरजेंसी के लिए अगर आप जो है वो 12 से 50 लगाना चाह रहे हो सकता है कि आपको ऑनलाइन जो है ये 1100 का भी मिल जाए। मैंने मीशो से ख़रीदा था, और आप अमेज़ॉन वगैरह में भी चेक कर सकते हो। ज़्यादा सस्ता नहीं, लेकिन हाँ ये 1100 के आसपास ही मिलेगा। और कहीं कहीं तो ये जो है 1600 1700, कहीं कहीं तो ये 2000 रुपये से भी ऊपर का मिल रहा है। हालांकि है सेम ही चीज़, लेकिन कहीं कहीं 2000 रुपये से भी ऊपर का मिल रहा है। तो इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए इसका कॉस्ट जो है वो हाई हो रहा है बार बार, क्योंकि ये फेमस ज़्यादा हो गया, वायरल ज़्यादा हो गया है। हालांकि मैं यहाँ पर सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप जो है वो एक फ़ैन लेना चाह रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक पेडिस्टल फ़ैन जो आता है वो आपको अच्छे मतलब जो है वो मिल जाएंगे 1600-1700 रुपये में, और वो आपके लॉन्ग टाइम चलेंगे भी, और उनका फ़ैन भी बड़ा रहता है, और उन्हें ईजी टू रिपेयर भी रहेगा। मतलब ये अगर ख़राब हो जाएगा तो शायद आप उतनी जल्दी इसको बनवा ना पाएँ, ठीक है, लेकिन वो जो है आप कह सकते हो कहीं भी बनवा पाओगे, और कंपनी का भी आपको मिल जाएगा। तो इसकी कोई मतलब ऐसी ट्रस्टेड ब्रांड का भी ये नहीं है कि मतलब आप ले लो बाद में रिपेयर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो सही हो जाएगा, ऐसा भी कोई दिक्कत मतलब हो सकती है। आगे रिपेयर नहीं होगा, ख़राब जल्दी हो सकता है। तो मैं कहूँगा जस्ट अगर आपको एक टेस्टिंग पर्पस के लिए चाहिए या थोड़ा सा कूल लुक के लिए अगर आपको अपने घर में चाहिए तो आप इसे ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ज़्यादा अगर आपको यूज़ करना है, तो मैं फिर इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जस्ट आप कह सकते हो आपके फेस में हवा लग रही है और उतना आपको हवा यहाँ पर जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मतलब 1200 रुपये यार मायने रखते हैं। अगर यही फ़ैन जो है वो कहीं 400-500 रुपये में मिलता, जो कि हो सकता है बाद में इसका कॉस्ट कम कर दिया जाए, क्योंकि अभी ये वायरल ज़्यादा है, डिमांड लोगों की इसकी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि लोग देख देख के बाई कर रहे हैं। इंटरनेट पे वायरल हो रहा है इसलिए लोग यहाँ पर बाई कर रहे हैं। मैंने भी बाई किया सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि आपके 1200 रुपये जो है वो वेस्ट ना जाए। इसका जो है वो प्राइस मुझे जो है वो ज़्यादा लगा, मतलब कंपेयर अगर मैं करूँ इसकी, ये उतना ख़राब फ़ैन भी नहीं है, लेकिन ये प्राइस की वजह से ख़राब है। क्योंकि जहाँ ये 1250 का मिल रहा है, 1300 का मिल रहा है, कहीं कहीं 2000 का मिल रहा है, उतने में भाई एक बढ़िया फ़ैन आ जाता है यार पेडिस्टल वाला। तो मैं इसे क्यों ही लूँगा, मैं क्यों इसे बाई करूँगा यार। हाँ अगर यही 400 रुपये मिलता या 500 भी मिल जाता, 500 रुपये में मैक्स, तभी मैं रिकमेंड करता कि हाँ आप इसे ले सकते हो। तो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको ये फ़ैन की वीडियो कैसी लगी। देखो यार मेरा हमेशा ये मकसद रहता है कि आपके पैसे जो है वो इधर उधर वेस्ट ना हो, और गर्मी में हवा ज़्यादा हमें चाहिए। इतने मतलब फेस में हवा लगने से क्या होगा यार, पूरी बॉडी में पसीना आएगा, खाली फेस में हवा लगेगी। तो एटलीस्ट ऐसा फ़ैन हो जो कि पूरे आप कह सकते हो बॉडी को ठंडा रख पाए, ना कि सिर्फ फेस को। तो फ़ैन अच्छा है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। सस्ते में मिल जाए, 400-500 में मिल जाए तो ले लेना, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप 1250 रुपये खर्च करके इस फ़ैन को ख़रीदो। बाकी अगर आपको ख़रीदना ही है, आप चाहते हो कि यार नहीं थोड़ा लुक से यहाँ पर जो है वो घर में रखा रहेगा तो अच्छा लगेगा, तो अगर आप ऐसे थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका बाय लिंक दे दिया, दिए गए डिस्क्रिप्शन से इसे जो है वो खरीद सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक छोटी सी वीडियो थी कूलिंग फ़ैन को लेकर, जो कि मैं बनाना चाह रहा था और आपके पैसे जो है वो बचाना चाह रहा था। आई थिंक मैंने पैसे बचा भी लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना वीडियो लेकर आता हूँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा। मैं चला यहाँ पर जो है हेड डाउन करके सोने, फिर मिलता है एक नई वीडियो में।